Good morning, student. Today we read chapter 1. Food. Where does it come from? Food. Where does it come from? Means we eat food. Where does it come from? From means it comes from plants or maybe it comes from animal. First of all, what is food? All the living things need food for their growth and energy. Means जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, मीन्स ह्यूमन बींग्स, मे बी प्लांट, एनिमल्स, सबको फूड की जरूरत है. क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में ग्रोथ होता है और उसको एनर्जी चाहिए. मीन्स अगर हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो हम शायद अगर लगातार 2-4 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग वीक पड़ जाएंगे, जिसके कारण हमारी हेल्थ एकदम खराब हो जाएगी और मे बी हम डेड भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें फूड की जरूरत, हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए. तो फूड हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि हमको ग्रोथ, हमारे लिए ग्रोथ और एनर्जी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर? नेक्स्ट, फूड जो आता है वो डिफरेंट सोर्सेस से आता है. मींस फूड कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. इट मे कम फ्रॉम प्लांट्स एंड इट मे कम फ्रॉम एनिमल्स. Food from plants like wheat, in Hindi गेहूं, fruits, vegetables, rice, etc. These are the food which come from plant sources. And next, food from animals, meat, milk, cheese, egg, etc. are comes from animals. Means these are the two sources, mainly two sources we get food from plant or maybe and next one is animals. Next, come to the next topic. Different parts of plants serve as sources of food for us. Means जो plants का different parts होता है, चाहे वो roots कह लें, चाहे हम stems कह लें, चाहे उसको हम लोग leaves, चाहे flowers और seeds. Means different parts जो plant का होता है उससे हम लोग अलग अलग फूड सोर्स लेते हैं. अगर रूट से लेंगे तो उससे कुछ अलग फूड ले सकते हैं. स्टीम कुछ ऐसा प्लांट्स होता है जिसका हम लोग स्टीम खा सकते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग एज अ फूड लीव्स ले सकते हैं, फ्लावर्स ले सकते हैं. और नेक्स्ट आता है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, हम सीड्स ले सकते हैं. मतलब सीड्स के उसका सीड्स हम लोग सोर्स, फूड की सोर्स की तरह यूज करते हैं. तो ये अभी इतना हमने पढ़ा जिसमें व्हाट इज फूड, फूड क्यों जरूरी है, कहां से हमें फूड मिलता है, और प्लांट से मिलता है तो कौन कौन सा फूड होता है, और एनिमल से मिलता है तो कौन कौन सा फूड होता है, जिसमें मेनली हमारा wheat, fruit, vegetables and rice, etc. And come to the next topic, food from plant sources. Food from plant sources. Next topic is today. Before coming to the next topic, first of all, what is ingredients? Ingredients. What is ingredient means, suppose we eat rice. Suppose हम मान लेते हैं कि हम राइस खाते हैं, तो राइस को तो हम अकेले नहीं खा सकते ना. मीन्स जैसे हम लोग घर में चावल खाते हैं उसको, तो उसमें हम लोग राइस को अकेले नहीं खा सकते. उसको बनाने के लिए हमें राइस चाहिए, उसके साथ वाटर चाहिए और उसको हमें पकाना पड़ता है. मीन्स हमें उस गैस पे हीट देनी पड़ती है, तब जाके वो ईटेबल होता है, मतलब उसको हम लोग खा सकते हैं. इसी तरह अगर चिकन करी की बात करें तो चिकन करी में हम लोग मीट मिलाते हैं, मीट लाते हैं चिकन का, उसके बाद सॉल्ट, वाटर, स्पाइसेस यूज करते हैं, और स्पाइसेस के बाद जब इसको हम लोग मिक्स करके हीट करते हैं तो ये हमारा चिकन करी बन जाता है. उसके बाद अगर खीर की बात करें तो इसमें मिल्क, शुगर, राइस, ड्राई फ्रूट्स. मीन्स ये जो वाटर, हीट, ये जो अलग अलग इसमें थिंग्स यूज हुए हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए. अगर हम चिकन करी की बात करें तो अगर कोई तुमसे पूछेगा तो व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ चिकन करी, तो द इंग्रेडिएंट्स ऑफ चिकन करी आर मीट, सॉल्ट, वाटर, स्पाइसेस, एटसेट्रा. मींस different things are used to make a one type of food, and that different things is called ingredient of that food. Suppose what is the I ask what is the ingredient of kheer, then the ingredient of kheer are milk, sugar, rice, dry fruits, etc. Means जब
इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड की बात करेंगे तो अगर हम खीर के बारे में पूछेंगे तो मिल्क, सुगर, राइस और ड्राई फ्रूट्स. क्लियर टू एवरीवन? देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. Student, food from plant. First we study food from plant means जो प्लांट से हमें फूड मिलता है. फूड्स फ्रॉम प्लांट्स से पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. मींस व्हाट इज photosynthesis. In your previous classes you have studied that the photosynthesis is a process by which plants make their food. Means photosynthesis वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं by using carbon dioxide, sunlight, water, etc. Photosynthesis is a process by which plant make their food by using carbon dioxide, sunlight, water, etc. Means plants are called producer. Means प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं. मींस प्लांट्स जो होते हैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते. मींस वो अपना फूड खुद बनाते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स हुए, एनिमल्स हुए, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. लेकिन जो हमारा प्लांट होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, we eat different parts of plants as a food. Means some plants we eat their roots, their leaves and stem and their flowers, seeds and fruits and vegetables. First of all, food sources from roots. Carrot, radish, terpene, sweet potato are the example of food from a root of a plant. Then food sources from leaves of a plant means spinach, means palak, and then cabbage. And food sources from stem, sugar cane, and some part of grounded stem. Grounded stem means कुछ पार्ट उसका जो होता है वो ग्राउंड में होता है, जिसका एग्जांपल है पोटैटो और जिंजर, जिसको हम लोग उसकी स्टीम को ईट करते हैं अपने फूड में. और अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मींस फूड फ्रॉम फ्लावर्स. बनाना, cauliflower and broccoli are the example of the food from a flower of a plant. Then next type seeds. सीड्स से हमें किस प्लांट से हमें सीड्स का एज अ फूड मिलता है, जैसे व्हीट, राइस, मैजर एंड एटसेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक मींस फ्रूट्स एंड सम प्लांट्स. वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स एप्पल एंड मैंगो एंड वेजिटेबल्स आर टोमेटो एंड ब्रिंजल एटसेट्रा. Then these are the plant parts from which we get different types of foods. Then coming to the next topic, one more topic is there, food from animals. Food from a animal. Coming to the next topic student, food from animals. We get different foods from different animals. The different foods are meat, egg, honey, milk, paneer, ghee, curd, etc. Meat, different people eat meat of goat, chicken and fish. And egg, especially the egg of hens. Human beings eat especially the egg of hens. But कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डक का भी एग खाते हैं. मींस कह नहीं सकते कि एग जो खाते हैं वो डक का है, हैन का है, लेकिन इन दोनों का जो एग होता है वो ह्यूमन बीइंग फूड की तरह यूज करते हैं. नेक्स्ट है हनी. हनी कम्स फ्रॉम हनी बी, इन हिंदी कॉल्ड मधुमक्खी. मींस हनी जो होता है वो स्वीट टाइप का एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग मेडिसिन या फिर अपने डाइट में यूज करते हैं, जो हेल्दी होता है. और ये कहां से हमें मिलता है? हनी बी, मधुमक्खी से. जो मधुमक्खी जो ये बनाती है उसको जो फ्लावर से नेक्टर को सक करती है. नेक्टर हमारा जो होता है वो नेक्टर हमारा होता है
sugary substance. Sugary substance. इससे सुगरी सब्सटेंस से ये क्या बनाती है? हनी बनाती है. देन नेक्स्ट जो है वो मिल्क है. मिल्क जो होता है, जो दूध हम पीते हैं, वो कहां कहां से मिलता है? काऊ से मिल सकता है, गोट से मिल सकता है और बफेलो से मिल सकता है. उसके बाद नेक्स्ट जो हम फूड पाते हैं पनीर. बेसिकली जो पनीर होता है वो मिल्क से मिलता है. मिल्क से मिलता है और उसको बनाते कैसे हैं? अगर हम हॉट मिल्क में लेमन जूस या विनेगर मिक्स कर दें, ऐड कर दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पनीर में. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कर्डलिंग. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कर्डलिंग. मींस जिस प्रोसेस से पनीर बनता है उसे हम कर्डलिंग कहते हैं. द प्रोसेस बाय विच पनीर मेड इज कॉल्ड कर्डलिंग. नेक्स्ट फूड इज घी. घी मेड फ्रॉम बटर मीन्स इनडायरेक्टली वी कैन से दैट फ्रॉम मिल्क. मीन्स जो घी होता है वो मिल्क से मिलता है. सबको पता होगा क्यों? क्योंकि बहुत लोगों के घर में घी बनता भी होगा. वो कैसे बनता है? वो बटर से बनता है. मीन्स जिसे हम दूध की साड़ी कहते हैं हिंदी में. उसको हम लोग यूज करते हैं. बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हमें घी मिलता है. देन कर्ड, दही जो मिलता है हमें वो मिल्क से मिलता है. उसको बनाने का भी प्रोसेस होता है जिसे ये पनीर बनता है, उसी तरह कर्ड भी बनता है. तो ये वो फूड्स हैं जो हम लोग डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट एनिमल्स से लेते हैं. जैसे एक बार समराइज करते हैं: मीट, एग, हनी, मिल्क, पनीर, घी एंड कर्ड एटसेट्रा. These are the food we get from animals. Thank you, student. Yeah.